हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में पहले हम देखेंगे सिंपल इंटीग्रेशन, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन इसके बाद देखेंगे, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी इसी लेक्चर में हम देखेंगे, जिसमें हम एरिया अंडर कर्व निकालना सीखेंगे और किसी फंक्शन का एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालना हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन बेसिकली रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन रहेगा, समझ रहे हैं ना। इंटीग्रेशन क्या रहेगा? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। जहां लिखा जा रहा है इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ऑल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? कॉस एक्स। तो cos x का इंटीग्रेशन अगर हम बात करें, cos x का इंटीग्रेशन तो sin x रहेगा, समझ रहे हैं ना। cos x का इंटीग्रेशन sin x रहेगा। जैसे आपको याद हो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। तो 2x का इंटीग्रेशन जब करेंगे अभी आगे, तो हमें मिलेगा x स्क्वायर। ठीक है ना, 2x का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, ये हम समझ रहे हैं अभी। ठीक है। अच्छा, रिप्रेजेंट इनको कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट इनको ऐसे किया जाता है, यहां पर एक समझ लो s को जो है स्ट्रेच कर दिया गया। ठीक है ना। तो ये समेशन का एक साइन होता है। ठीक है, ये सिंबल होता है और यहां फंक्शन रखते हैं जिसको भी इंटीग्रेट करना है और dx लिखते हैं। ठीक है ना। जैसे डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, डी बाई डी एक्स ऑफ यहां फंक्शन लिखते थे, तो वैसे ही यहां पर ये सिंबल लगाएंगे हम। ठीक है ना। और dx लिखेंगे, यहां फंक्शन रहेगा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ठीक है ना, इस टाइप से लिखा जाएगा। ठीक है, तो इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन इनका यूं रहेगा। ठीक है, इसको आप पॉज करके लिख लो, फिर आगे चलते हैं हम। इनको लिखने की जरूरत नहीं है अभी। चलिए नेक्स्ट देखना। अब हम देखेंगे रूल, जैसे वहां पर डिफरेंशिएशन के रूल देख रहे थे हम। ठीक है ना, वैसे यहां इंटीग्रेशन के कुछ रूल बनाए गए हैं। ठीक है, x की पावर n dx, अगर x की पावर n को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा हमें n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस कांस्टेंट। ठीक है ना, इंटीग्रेशन में मोस्ट ऑफ द केस में यहां पर प्लस सी लिखा जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि इनका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे ना, इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही मिलेगा, x की पावर n मिलेगा। ध्यान से देखना, कर रहे हैं लेकिन लिखना नहीं है आपको। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, ये तो कांस्टेंट ही है। x की पावर n+1 का डिफरेंशिएशन अगर लिखेंगे तो आएगा n+1 x की पावर n+1 -1, तो ये कट जाएगा। और यहां का जो n+1 है और यहां के n+1 से कट जाएगा, तो x की पावर n ही आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो यूं याद नहीं रखना है, हमें केवल इतना याद रखना है, x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो यहां पर n+1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई n+1 हो जाएगा। ठीक है ना। ध्यान रखना n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है एक्सेप्ट -1। -1 नहीं होना चाहिए, n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। अगर ये -1 हुए, ठीक है ना, तो इनके लिए अलग फॉर्मूला देखेंगे हम। ठीक है, ln x वगैरह मिलेगा, वो आगे देखेंगे हम। अच्छा, जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट रहता था और मल्टीप्लाई बाई एफ एक्स रहता था, तो सिंपल क्या करते थे हम, कांस्टेंट को बाहर निकालते थे और इंटीग्रेट कर देते थे एफ एक्स। डिफरेंशिएट करते थे वहां, यहां इंटीग्रेट कर देंगे एफ एक्स को हम। ठीक है। अच्छा, जैसे दो फंक्शन का सम है, तो यहां पर इंडिविजुअली जो है अलग अलग दोनों फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर देंगे, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है ना, सिंपल जो है यूं ही ओपन कर देंगे इसको हम। ठीक है, तो इसको लिख लो, रूल 1 में ही ये तीनों है। बेसिक तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए सबसे ज्यादा यही है। ठीक है ना, और ये दोनों तो बहुत ही कॉमन रूल हैं, आपको याद रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम। इंटीग्रेट फॉलोइंग। ठीक है ना, x की पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है, तो x की पावर 5 क्या हो जाएगा?
x की पावर 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस c। ध्यान रखना प्लस सी लिखना नहीं भूलना है हमें, ठीक है ना, प्लस सी लिखना नहीं भूलना है। सी में भी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, इवन 0 भी हो सकते हैं। अगर हमसे बोला जाए इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5, ठीक है ना, मे बी x की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2, तो मे बी में ये करेक्ट रहेगा। लेकिन अगर हमसे बोला जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 मस्ट बी दिस, तब गलत हो जाएगा, ठीक है ना। मस्ट बी में कोई भी कांस्टेंट रहेगा तभी मस्ट बी करेक्ट रहेंगे, ठीक है ना। तो x की पावर 5 का इंटीग्रेशन लिखेंगे जब हम, तो प्लस सी लिखेंगे, सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मस्ट बी ये रहेगा और मे बी में यहां कुछ भी नंबर लिखा जा सकता है। और इनका इंटीग्रेशन जैसे हमसे बोला जाए कितना रहेगा, तो 5 को बाहर निकाल लो और x की पावर 2 का इंटीग्रेशन ध्यान से देखना, x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, प्लस सी लिख लेंगे, ठीक है ना। 5/3 एक्स क्यूब प्लस सी आ जाएगा आंसर। यहां पर 2 ये 5.5 है, तो इनका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 6.2 डिवाइडेड बाई 6.2 प्लस सी, ये मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। जो भी नंबर रहे +1 करना है, डिवाइडेड बाई दैट नंबर कर देना है बस हमें, ठीक है ना। जो भी यहां नंबर रहेगा +1 करना है और डिवाइडेड बाई दैट नंबर कर देना है, ठीक है। यहां पर देखना x की पावर -3 है, तो x की पावर -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, x की पावर -2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई -2 प्लस सी। तो ये लिख देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस सी, ठीक है ना। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। यहां पर x स्क्वायर है, ध्यान से देखना, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर -2, ठीक है ना, x की पावर -2 हो जाएगा और -2 प्लस 1 तो आ जाएगा x की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस सी, और ये हो जाएगा -1 बाई एक्स प्लस सी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 1 बाई एक्स का 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू -1 बाई एक्स। डायरेक्ट लिखना आना चाहिए आपको, ठीक है ना, बहुत फास्ट वे में ये सबसे ज्यादा यूज में आता है, ठीक है। अच्छा, जैसे लिखा गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स, तो इनको जो है हम इस मेथड से नहीं कर सकते, पावर वाले फॉर्मूले से नहीं कर सकते, n+1 डिवाइडेड बाई n+1। अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो यहां पर x की पावर n+1 लिखेंगे तो -1 + 1 0 बना देगा, डिवाइडेड बाई 0 ये दे देगा इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो ये गलत है इंटीग्रेशन ही, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर में देखेंगे log x वगैरह रहेगा इसका, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखना, इनको इंटीग्रेट करना है तो 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो, ये 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 2x की पावर सॉरी x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना। 4 मल्टीप्लाई बाई x की पावर 3 n+1 डिवाइडेड बाई n+1 कर देंगे हम, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर देखें 4 प्लस x है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4x की पावर 1 ऐड कर देंगे, यहां 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे प्लस सी। ध्यान रखना यहां पर एक ही बार हम प्लस सी लिखेंगे, बार बार नहीं लिखना है, ठीक है ना, एक ही बार प्लस सी लिखना है। तो ये बेसिकली हो जाएगा 4/3x³ प्लस 2x² प्लस सी, ये मिल जाएगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट, इनको देखो ध्यान से, 3x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 3 बना देगा, डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, -2x² बाई 2 प्लस, अब बात आई 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है ना, 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो 3 में बेसिकली यहां लिखा गया है x की पावर 0, ठीक है ना, x की पावर 0 1 होता है, बेसिकली यहां लिखा गया है ऐसा समझ लो। तो 3x की पावर 0 + 1, तो यहां +1 लिख लिया और डिवाइडेड बाई 1 से डिवाइड कर दिया, तो 3 + 1 आ जाएगा।
तो हम ऐसे याद रखेंगे, किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जब करेंगे तब क्या आ जाएगा, kx। ठीक है ना, किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, kx। अगर यहां c होगा तो cx आ जाएगा, समझ रहे हैं, और 3 है तो 3x आ जाएगा, और प्लस c लिख लेंगे। तो ये 2 से 2 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, तो यहां पर इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 3³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस c, ये मिल जाएगा हमें। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम रूल 2 देख रहे हैं। ठीक है ना, रूल 2 देख रहे हैं, इसको भी लिख लेना अपनी कॉपी में, इनको भी ऐड कर देना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन के फॉर्म में, कि किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई एक्स हो जाता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस एक्स होता है, लेकिन इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, क्योंकि इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे ना तो ये मिल जाएगा माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन। तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस होता है, और माइनस माइनस गेट प्लस, प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ऐसे याद नहीं रखना है, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्लस कॉस। आपके दिमाग में ये चलना चाहिए। ठीक है ना, और प्लस सी लिखना नहीं भूलेंगे हम। कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस साइन, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस साइन। ठीक है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि डिफरेंशिएशन ln x का 1/x होता था, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था, इस वजह से 1/x का इंटीग्रेशन ln x मिल जा रहा है हमें, समझ रहे हैं, और प्लस सी लिखना नहीं भूलेंगे हम। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तो पावर फंक्शन हमारे पास है, पावर फंक्शन और कांस्टेंट। ठीक है ना, x की पावर n का जो इंटीग्रेशन था कितना था, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस सी। ये फॉर्मूला, इसको भी चलो एक फॉर्मूले की तरीके से ट्रीट कर ले रहे हैं, दो फॉर्मूले 3, 4, 5 और 6, ये 6 फॉर्मूले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, या हम यूं बोले फिजिक्स में 95% क्वेश्चन इन्हीं से हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, 95 क्या, मेंस और नीट देखेंगे तो लगभग करके 99% क्वेश्चन हमारे इसी से हो जाएंगे। ठीक है ना, अच्छा कुछ और लिख रहे हैं। ठीक है ना, इनकी जरूरत बहुत रेयर पड़ती है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस सी, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता था। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अगर आपका मैथ्स है, ठीक है ना, तब तो मस्ट है, आप याद ही रखें। ठीक है, नीट और मेंस है तो अभी के लिए चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, लिख लो कॉपी में, याद करने की अभी जरूरत नहीं है, जहां पर क्वेश्चन आएगा उसके बाद आप याद कर लेना। ठीक है ना, ये दो फॉर्मूले और हैं, ये मेनली जेई के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, नीट के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सेक एक्स tan x मिलके बना देंगे, इनका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, सेक एक्स, और कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, माइनस कॉसेक एक्स। ठीक है ना, प्लस सी। तो ये याद रखना है हमें, पॉज करके इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं हम। अब हम कुछ इंटीग्रेशन देख रहे हैं, ट्राई करो इसको खुद से, आप ट्राई करो पॉज करके। आई थिंक आपने लिख लिया होगा, x की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस सी, x की पावर 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस सी, प्लस 1 करना है डिवाइडेड बाई दैट नंबर। ठीक है, प्लस 1 करना है डिवाइडेड बाई दैट नंबर। यहां पर x की पावर 3.3 डिवाइडेड बाई 3.3 प्लस सी, मिल गया हमें आंसर। ठीक है, ये देखो अच्छे से सॉल्व करो पॉज करके। ठीक है ना, ध्यान से, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो रूट एक्स है, ये रूट एक्स का क्या हो जाएगा, तो यहां पर x की पावर 1/2 बेसिकली लिखा गया है, 1/2 लिखा गया है, अगर रूट को हटा दें तो 1/2 लिखा गया है। 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2,
अच्छा, यहां पर लिखेंगे 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, प्लस सी। कभी कभी हो सकता है हम भूल जाए प्लस सी लिखना, लेकिन सभी में प्लस सी रहेगा, ध्यान रखना। अभी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, इनडेफिनेट कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर अगर देखेंगे x की पावर कितना है, 3/2, 1 + 1/2, 3/2। तो 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 1, ये प्लस सी, ठीक है। चलिए ये देखना, ये फिर से आ गया। अभी सॉल्व किया था, x की पावर -2 है, तो -2 प्लस 1, -1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस सी हो जाएगा। तो इनको लिख सकते हैं -1 बाई एक्स प्लस सी, ठीक है। ये भी आई थिंक फिर से आ रहा है, लेकिन आप ट्राई करो, इसको पॉज करके ट्राई करो खुद से। तो यहां पर हो जाएगा x की पावर -2 डिवाइडेड बाई -2 प्लस सी, दिस इज इक्वल टू -1/2x² प्लस सी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, यहां पर लिखा गया है x की पावर -1/2, ठीक है ना, x की पावर -1/2 प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 पर चला जाएगा, ठीक है ना, प्लस सी कर देंगे। यूं भी लिख सकते हैं, और इसको जो है 2√x प्लस सी भी लिखा जा सकता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। चलिए इनको जो है पॉज करके ट्राई करो आप। चलिए, तो यहां लिखा गया है 3/2, ऊपर जाएगा -3/2, -3/2 में प्लस 1 करेंगे, जब -3/2 में प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा -1/2, ठीक है ना। एक्स की पावर -1/2 डिवाइडेड बाई -1/2, ठीक है ना। प्लस सी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसे -2 डिवाइडेड बाई √x प्लस सी यूं भी लिखा जा सकता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखना ध्यान से, ठीक है ना, ट्राई करो। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, x की पावर -2 है, तो x की पावर -1, और ये -1 नीचे लेकर चले आएंगे तो 1 डिवाइडेड बाई x प्लस x² 2 प्लस सी, ये बन जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करो आप, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 2x dx, इनको इंटीग्रेट करो फास्ट। पॉज करके देखो। तो 1/x का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, अलग तरीके से होता है, ये पावर वाला फंक्शन नहीं है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln x प्लस x²/2, 2 गेट कैंसल, x² प्लस सी, ये मिल जाएगा हमें, समझ रहे हैं। चलिए ये देखना, इसको इंटीग्रेट करो। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस x, और x² का क्या हो जाएगा, x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। वैसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन तो हमने हेडिंग लिखा है, लेकिन केवल हम लीनियर फंक्शन देख रहे हैं बस, ठीक है ना, केवल हम लीनियर फंक्शन देख रहे हैं, लीनियर जीएक्स, ठीक है ना, केवल देखा जा रहा है। ध्यान समझना, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जीएक्स है, ठीक है ना, डीएक्स है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम आपको याद करा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें जो है मैथ्स तो पढ़ना नहीं है,
हमें बेसिकली फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन करना और हमें फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो जब भी gx लीनियर फंक्शन रहेगा, लीनियर फंक्शन का मतलब है ax प्लस माइनस बी, ठीक है ना, लीनियर फंक्शन अगर रहेगा, ठीक है, यहां पर भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ए पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब भी लीनियर फंक्शन रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, हम बोलेंगे एफ को इंटीग्रेट कर दो, एफ को इंटीग्रेट करेंगे, मान लो कैपिटल एफ आ गया और जीएक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाई जी डैश एक्स कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट करके, जो भी जीएक्स है उसको डिफरेंशिएट करके यहां डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, प्लस सी लिख लेंगे, कुछ इस टाइप का रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है हमें जानना ही नहीं अभी, हमें थोड़ा सा रटना है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन हमें फास्ट सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जैसे लिखा गया एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो यहां पर ये इंटीग्रेशन हो गया, कैपिटल एफ बन गया, ठीक है ना। मान लो यहां साइन होगा तो यहां माइनस कॉस आ जाएगा, वहां कॉस होगा, यहां प्लस साइन आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 1/a हो जाएगा, और प्लस सी लिख लेंगे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ जाएगा, पहले पॉज करके आप इतना लिख लो। ध्यान रखना, लीनियर फंक्शन, ठीक है ना, केवल और केवल जब जीएक्स लीनियर फंक्शन रहेगा तब के लिए देख रहे हैं ये ट्रिक वैलिड रहेगी, अदरवाइज ये ट्रिक काम नहीं करेगी, समझ रहे हैं ना। तो जीएक्स जो है लीनियर फंक्शन चाहिए, जो अंदर फंक्शन बैठा है वो लीनियर होना चाहिए, ठीक है ना, जो अंदर फंक्शन बैठा है वो लीनियर होना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द केस में 90% या 99% जो है, जो भी हम यूज करते हैं मेंस नीट, ठीक है ना, या फिर एडवांस के सिंपल क्वेश्चन में, ठीक है, वो यही टेक्निक यूज होती है और यही इंटीग्रेशन यूज होता है, ठीक है, जहां पर जीएक्स लीनियर फंक्शन रहता है। जैसे ध्यान से देखना, इसका इंटीग्रेशन करना है तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन, तो लिख लिया हमने प्लस साइन, और जीएक्स को एज इट इज लिखना है, और जीएक्स का डिफरेंशिएशन 2 है, डिवाइड कर दिया 2 प्लस सी, बस यही आंसर है, ठीक है ना। चलिए, ई की पावर समथिंग है, ई की पावर समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर समथिंग का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर समथिंग ही, ये जीएक्स है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आएगा 2, 2 डिवाइड कर दिए प्लस सी, ठीक है ना। यहां पर ध्यान से देखना, पावर फंक्शन है और पावर फंक्शन के अंदर लीनियर फंक्शन बैठा है, पावर फंक्शन के अंदर लीनियर फंक्शन बैठा है, तो ये बेसिकली है पावर, यहां -10 है तो -10 प्लस 1 हो जाएगा -9 डिवाइडेड बाई -9, ठीक है ना, 4x प्लस 5, फर्दर जो है 4 से डिवाइड करेंगे, ये जो a है इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, इससे डिवाइड करेंगे, प्लस सी लिखेंगे, और आंसर हमारा इसका हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये लिख सकते हैं हम -36 पावर 9, ठीक है ना, 4x प्लस 5 प्लस सी, ये लिखा जा सकता है, समझ रहे हैं। इसको ट्राई करो आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसकी जरूरत पड़ती है हमें कहीं कहीं, ठीक है ना, ट्राई करो पॉज करके, ध्यान देख लो क्या आएगा इसका आंसर। तो यहां लिखा गया है बेसिकली पावर 1/2 है, अंडर रूट को हटाएंगे तो 1/2 है, 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2 रहेगा, और -1/2 का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है ना, -1/2 प्लस 1, 1/2 दे देगा रिजल्ट, तो आ जाएगा ये 4x प्लस 5 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस सी, ठीक है ना। तो यहां लिखा गया है 2√4x प्लस 5 प्लस सी, समझ रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, इसकी जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा, अच्छे क्वेश्चन में ये पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये देखना, यहां पर अगर ये x होता तो ये पावर फंक्शन तो नहीं है, ठीक है ना, यहां पावर 10 था या अंडर रूट था तो पावर फंक्शन था, और पावर फंक्शन से कर ले रहे थे, लेकिन अभी ये पावर फंक्शन नहीं है क्योंकि यहां पर पावर -1 है, पावर -1 होता है तो इंटीग्रेशन जो पावर वाला फॉर्मूला है वो यूज ही नहीं कर सकते, तब क्या करते थे हम, लॉग यूज करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln 4x प्लस 5 और डिवाइडेड बाई 4, बस यही आंसर है,
ठीक है ना, समझ रहे हैं? अब तो समझ में आने लगा होगा कि क्या चल रहा है, क्या किया जा रहा है। पॉज करके ये देखो, ये थोड़ा सा टफ है, तब भी हो सकता है आपसे हो जाए, ट्राई करो इसे। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, इनका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाई -3, ठीक है ना। तो यहां पर अगर माइनस नहीं लिखना है तो हम ये माइनस यहां भी ट्रांसफर कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, मैथ हमें अलाउ करता है। चलिए ये देखना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 1/3 बाहर ही निकाल लिया डायरेक्ट ही हमने, 1/3 बाहर निकाला, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln x। ठीक है, मिल जाएगा हमें ये आंसर। ठीक, चलिए अच्छा आप बोलोगे इसका इंटीग्रेशन ये भी कर सकते थे हम कि ln ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। तो ध्यान रखना ये भी करेक्ट है, ठीक है ना, बस यहां ये c जो है चेंज हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखना, इनको प्रूफ करना है अगर दिस इज इक्वल टू दिस, तो ध्यान से देखना, लॉग a मल्टीप्लाई बाई b प्रॉपर्टी अगर यूज करें तो लिख सकते हैं हम ln a प्लस ln b, सॉरी x है ये, डिवाइडेड बाई 3 और प्लस c डैश है। इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो लिख सकते हैं ln x डिवाइडेड बाई 3 प्लस ln 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c डैश। ये नंबर ये कांस्टेंट ही है, समझ रहे हैं ना, तो ये नंबर ये कांस्टेंट ही है। तो कभी कभी इंटीग्रेशन में ऐसा भी रिजल्ट देखने को मिलेगा कि हमारा रिजल्ट अलग है, ये अलग है, ठीक है ना, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना है। बोथ आर करेक्ट आंसर, बोथ आर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आइलेट फॉर्मूला हम अभी नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना, जहां हमें जरूरत पड़ेगी वहां देखेंगे, क्योंकि नीट मेंस में इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, एडवांस की बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है, तो जहां हमें जरूरत पड़ेगी वहां देखेंगे, अभी हम इसको नहीं देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे हम डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है ना, डेफिनिट इंटीग्रेशन। ध्यान से देखना, अभी तक क्या कर रहे थे हम, इंटीग्रेट कर रहे थे और ये वैल्यू लिख ले रहे थे बस। डेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट लगानी होती है कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, x1 से x2 तक इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन कहता है जैसे इंटीग्रेशन कर रहे थे वैसे इंटीग्रेशन करेंगे। अब हमें प्लस सी नहीं लिखना है, समझ रहे हैं ना, प्लस सी लिखना नहीं है डेफिनिट में, ठीक है, लिख देंगे तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, यहां रिकमेंडेशन है ही नहीं, ठीक है ना, प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे प्लस सी। अच्छा, लोअर लिमिट को यहां लिखेंगे, हायर लिमिट को यहां लिखेंगे, ठीक है, इनको बोलते हैं हायर लिमिट, इनको बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। फंक्शन को, fx के फंक्शन को x1 से x2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका मीनिंग ये होता है x1 से x2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं, इस फंक्शन में हायर वैल्यू पुट करते हैं, हायर वैल्यू पुट करते हैं, माइनस इसी फंक्शन में लोअर वैल्यू पुट करते हैं। तो हायर वैल्यू जब पुट करेंगे जो वैल्यू आएगा, माइनस लोअर वैल्यू जो पुट करेंगे वो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसको जो है इक्वल टू जो भी आएगा, दिस नंबर माइनस दिस नंबर करके जो भी आंसर आएगा वो आंसर लिख लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें लग रहा है इसको ये समझ में अभी नहीं आया होगा आपको, पॉज करके लिख लो जितना भी इसमें लिखा गया है, कहीं भी डॉट वगैरह लगा है तो उसको लगा लो, ठीक है। अभी हम देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे तब हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, तो इसको अभी केवल लिख लो आप बस, ठीक है। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान देखना, तो पहला काम क्या है, ये लोअर लिमिट है, ये हायर लिमिट है, ये फंक्शन है, इसको पहले इंटीग्रेट करना है, तो पहला काम है इंटीग्रेशन। तो हमने जो है इनका इंटीग्रेशन कर लिया, तो इसका इंटीग्रेशन x की पावर 3/3, 3 कट जाएगा तो यहां आ जाएगा x क्यूब, एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 कट जाएगा, आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर ये कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस सी, ये मल्टीप्लाई बाई सी कर देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 2x,
और अब हम लिमिट लगाएंगे यहां पर 1 से लेकर 2 तक की लिमिट लगाएंगे, ठीक है ना। और अब हम क्या करेंगे, पहले हायर वैल्यू रखेंगे, तो हायर वैल्यू रखेंगे तो आएगा ये 8 -4 +4 माइनस लोअर वैल्यू रखेंगे, लोअर वैल्यू 1 -1 +2, ठीक है ना। अब इसी को सॉल्व कर देना, 4 4 कट गया, 8 माइनस ये कट गया -2 इज इक्वल टू 6। तो आंसर कितना आ गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन इसका 6 आ गया। समझ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, इसको लिख लो आप। जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान देखना, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। पॉज करके चाहे तो आप सॉल्व करें इसे, ठीक है, ट्राई करो, देखो। तो यहां पर ये इंटीग्रेट जब करेंगे तो आ जाएगा कितना, x³ + x²। लिमिट लगाएंगे हम, लोअर लिमिट है 2, हायर लिमिट है 4। अब हम लिखेंगे हायर लिमिट, हायर लिमिट 4 लिखेंगे इसमें, तो 4 × 4 16 × 4, ठीक है ना। 64 + 4 × 4 16 माइनस यहां पर हो जाएगा कितना, ध्यान देखना, 2 2 2 8 + 2 2 4, ठीक है ना। ये हो जाएगा 70 80 -12 और 70 -2 68 मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए, अब ये क्वेश्चन जो है पॉज करके आप सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस साइन, इसके बाद यूं जो है ब्रैकेट लगाएंगे हम, लोअर लिमिट -π/6 30 डिग्री है, +30 डिग्री है, ठीक है ना। तो हायर वैल्यू cos 30, तो cos 30 कितना दे देगा, +1/2, माइनस ये माइनस क्या है, डेफिनिट का माइनस है, ध्यान से, ये माइनस क्या है, डेफिनिट का माइनस है। साइन -30, साइन -30 इटसेल्फ -30, ये साइन -30 इटसेल्फ देगा -1/2, माइनस माइनस गेट प्लस, और 1/2 मिलके बना देंगे 1। समझ गए, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखना ये डेफिनिट का माइनस है, और ये जो है जब इस पे सब्स्टिट्यूट किया हमने वैल्यू तो उनका माइनस है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन देखना, इसका इंटीग्रेशन क्या दे देगा, ln x, और लिमिट लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा। अच्छा, कभी कभी ब्रैकेट लगाते हैं, कभी कभी यूं भी लिख देते हैं, ऐसे भी एक लाइन ड्रॉ करके 4, ये भी रिप्रेजेंटेशन का तरीका सही है, ठीक है ना, इसमें कोई गलती नहीं है। तो ln4 - ln2 ln4/2, और ये आ जाएगा कितना, ln2। समझ रहे हैं ना। चलिए इनको देखो, ध्यान से पॉज करके ट्राई करो, देखो कर पा रहे हैं क्या हम। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो मिल जाएगा हमें ln2x - 1 होल डिवाइडेड बाई, इसका भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो यहां पर आ जाएगा कितना, 2, और फिर से लिमिट लगाएंगे हम, लिमिट कहां से कहां तक, 4 से लेकर 5 तक लिमिट लगाएंगे। तो ये हायर लिमिट लगाएंगे तो यहां पर दे देगा 10 - 1, ठीक है ना। मिल जाएगा हमें 9 ln 9 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 8 -1 7 डिवाइडेड बाई 2, और ये मिल जाएगा हमें 1/2 तो रहेगा ही, ठीक है ना। होल डिवाइडेड बाई एलसीएम ले लिया हमने, 1/2 एक तरह से बाहर निकाल लिया, ln 9 - ln 7 हो जाएगा ln 9/7, ठीक है ना। तो इसका आंसर ऐसे लिख सकते थे, 1/2 ऑफ ln 9/7, ठीक है, यूं भी लिखा जा सकता है। समझ गए। चलिए अब हम आगे चलते हैं।
नेक्स्ट देख रहे हैं हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एरिया जो है पहले कैलकुलेशन देखेंगे, उसके बाद जो है एवरेज कैलकुलेशन देखेंगे। तो पहले एरिया कैलकुलेशन देख रहे हैं, ध्यान से देखना। जैसे कोई फंक्शन है, कोई ग्राफ है ये फंक्शन का, और हमें x1 से लेकर x2 तक एरिया चाहिए, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पर कोई जनरल x पर जाकर हम एक dx विड्थ, बहुत ही स्मॉल विड्थ ले रहे हैं हम, ठीक है ना। इस विड्थ का एरिया कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना। एक्चुअल में तो आप बोलोगे कि ये विड्थ ऐसे दिख रहे हैं हमें, ठीक है ना, जूम करेंगे तो, लेकिन ये इतना स्मॉल है, dx इतना स्मॉल है, जैसे अगर इसको स्मॉल करेंगे तो ये वाला एरिया कम हो गया, और स्मॉल करेंगे तो ये वाला एरिया और कम हो जाएगा, और dx स्मॉल कर दे मान लो तो ये वाला एरिया और कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो dx इतना स्मॉल है कि ये वाला एरिया नेग्लेजिबल है, ठीक है ना, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बहुत स्मॉल है dx, ठीक है। तो इनका एरिया पूछा गया, तो हम बता रहे हैं इनका एरिया, ध्यान से देखना कैसे। इनके एरिया को, चूंकि dx बहुत स्मॉल है तो एरिया भी बहुत स्मॉल रहेगा, तो इस एरिया को लिख रहे हैं हम dA, ठीक है ना। और इसकी विड्थ कितनी है dx, यहां से यहां तक की हाइट कितना रहेगा, y कोऑर्डिनेट रहेगा इसका, ठीक है ना। तो dA कितना हो जाएगा, dA हो जाएगा y dx, ठीक है। dA की वैल्यू मिल गया y dx, ठीक है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या देगा हमें, इसका इंटीग्रेशन डेल्टा ए देगा, ठीक है ना। इनका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, x1 से लेकर x2 तक हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो ये डेफिनिट इंटीग्रेशन हमें एरिया अंडर कर्व दे देगा, समझ रहे हैं, ठीक है ना। इसको लिख लो एज इट इज, अभी क्वेश्चन करेंगे तब हमको समझ में आ जाएगा, अभी आप ट्राई करो, ये केवल लिख लो, ठीक है। अब ध्यान देखना, चलिए इसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, यही मिल गया हमें एरिया। अगर बिलो रहेगा तो जब बिलो वाले फंक्शन को, जो एक्स एक्सिस की बिलो वाले फंक्शन होते हैं, जब डेफिनिट करेंगे हम x1 से लेकर x2 तक का जब डेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमें दिखेगा यहां पर एरिया, जब ये डेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो हम यहां पर एक माइनस साइन अलग से लगाएंगे, ताकि ये जो माइनस वैल्यू आ रहा है और ये माइनस, ठीक है ना, प्लस बन जाए एरिया, ठीक है। अदरवाइज नेगेटिव में आंसर आएगा, बस इतनी सा है। अगर एरिया बिलो है तो नेगेटिव आंसर आएगा, अभी एक आध क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। इसको भी एज इट इज लिख लो, ठीक है ना। फॉर एरिया बिलो एक्स एक्सिस, आप लाइन लिख सकते हैं, फॉर एरिया बिलो एक्स एक्सिस, ठीक है। चलिए अब ध्यान देखना, जैसे यहां पर x1 से लेकर 4 तक, x1 से लेकर 4 तक का हमें एरिया चाहिए, और पैराबोला है ये, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम 1 to 4, ये दे देगा हमें एरिया, ठीक है ना। अच्छा, y की जगह पर क्या है, 4x स्क्वायर तो रख दो, इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर dx, ठीक है ना। कहां से कहां तक, 1 से 4 तक। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, 4x क्यूब डिवाइडेड बाई 3, लिमिट लगा देंगे हम 1 to 4, पहले हम हायर वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। तो 4/3 हायर वैल्यू, 4 की पावर 3, 4 इंटू 4 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 4 64 मिल जाएगा हमें, -4 डिवाइडेड बाई 3 1 आ जाएगा ये, ठीक है ना। 4/3 कॉमन ले लिया हमने, 64 -1 ये बना देगा 63, और 3 को कट कर रहे हैं इससे, यहां पर बन जाएगा 2 1, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 4 और 84 आ जाएगा आंसर। तो एरिया अंडर कितना आ जाएगा, 84 मीटर स्क्वायर, या फिर अगर ये सेंटीमीटर में रहेगा तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया मिल जाएगा। 84 यूनिट एरिया आ रहा है इसका, समझ रहे हैं ना। चलिए तो आगे चलते हैं हम, जैसे यहां देखना ध्यान से, फाइंड एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू -3 से लेकर -1 तक का एरिया चाहिए हमें, ये वाला एरिया चाहिए कि कितना एरिया है ये, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे
अच्छा ये ग्राफ नहीं दिया गया फंक्शन, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये देना चाहिए था हमें, ठीक है ना, लिखना मैं भूल गया। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब फंक्शन है ये, ठीक है ना। अच्छा अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx फ्रॉम -3, लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है, ये हायर लिमिट है, तो लोअर लिमिट से हायर लिमिट पर जाएंगे हम, ठीक है ना। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, x की पावर 4 डिवाइडेड बाई, ध्यान देखना, x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, लिमिट लगाएंगे -3 से लेकर -1, तो ध्यान से देखना ये क्या आएगा, -1 का पावर 4 तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4, हायर वैल्यू माइनस डेफिनिट का, फिर से -3 का क्यूब ये पावर 4 करेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर 9, 9 इंटू 9 81 डिवाइडेड बाई 4, और ध्यान से इसको अगर हम ट्राई करें तो ये आ जाएगा 4 एलसीएम और 1 माइनस 81 80 आ जाएगा, माइनस और ये कितना दे देगा रिजल्ट -20, ठीक है ना। तो ये एरिया कितना आ रहा है -20, लेकिन एरिया पॉजिटिव में बताना होता है, तो इसीलिए वहां लिखा गया था एरिया इज इक्वल टू माइनस ऑफ जो भी डेफिनिट आएगा, तो डेफिनिट कितना आ गया -20, तो एरिया कितना हो जाएगा +20 मीटर स्क्वायर, समझ गए। एरिया बिलो रहेगा तो डेफिनिट इंटीग्रेशन से जब सॉल्व करेंगे रिजल्ट वो खुद नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं, ध्यान से देखना, जैसे मान लो अब हमें देखना है वैसे एवरेज, एवरेज से पहले एक सिंपल सा लॉजिक समझते हैं हम, ठीक है ना। मान लो किसी आदमी को फर्स्ट डे 500 रुपी दिया गया, फर्स्ट डे 500 रुपी दिया गया, ठीक है ना, एक दिन की मजदूरी एक तरह से 500 दिया गया उसको, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट डे भी 500 दिया गया, ठीक है ना, और नेक्स्ट डे उसको 1000 रुपी दिया गया, लेट्स, ठीक है ना, 1000 रुपी दिया गया, नेक्स्ट डे फिर से 1000 रुपी दिया गया, ठीक है। तो ये अगर हम ग्राफ बनाएं, ठीक है ना, अगर हम ग्राफ बनाएं मनी वर्सेस रूपी का, ये डे वर्सेस रूपी का, कि फर्स्ट डे, सेकेंड डे, ठीक है ना, 500, थर्ड, फोर्थ, ठीक है ना, फिफ्थ, फिफ्थ डे तक जो है इसको कितना दिया गया, 1000 रुपी दिया गया, ठीक है। और फिर से इनको जो है डेली 500 10 तक दिया गया, डे 10 तक जो है इसको 500 दिया गया। हमसे पूछा गया कि एवरेज पैसा पर डे कितना दिया गया, मान लो हमसे बोला जाए कि एवरेज पैसा पर डे कितना दिया गया, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, हम बोलेंगे 500 मल्टीप्लाई बाई 2 डेज प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है ना, 1 2 3 डेज, फिर से 500 मल्टीप्लाई बाई 5 डेज डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल मनी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डेज कर दे रहे हैं तो काम बन जा रहा है हमारा, ठीक है ना। अच्छा हम ये भी बोल सकते हैं क्या कि अंडर एरिया दिस, इसका अंडर एरिया निकाल लो, इसके अंडर एरिया में 10 से डिवाइड कर दो, इस ग्राफ का अंडर एरिया निकाल लो और अंडर एरिया में 10 से डिवाइड कर दो, वही एवरेज मिल जाएगा। हम ये भी तो बोल सकते हैं, समझ पा रहे हैं क्या। अच्छा मान लो हमसे बोला जाए कि डे 2 के बाद, डे 2 से लेकर आफ्टर डे 2 और 10 डे तक, डे 10 तक का अगर हमें एवरेज निकालना है तो हम बोलेंगे कि यहां से लेकर यहां तक का एरिया देख लो, ठीक है ना, एरिया डिवाइडेड बाई, ध्यान देखना क्या बोल रहे हैं, एरिया डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2, 10 माइनस 2, समझ रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा यही सेम लॉजिक यूज करेंगे हम एवरेज कैलकुलेशन में, ध्यान से देखना एवरेज कैलकुलेशन कैसे बोल रहे हैं हम, ठीक है। एवरेज ऑफ अ फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या मीन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है ना, तो एफ एक्स होता है तो हम बोलेंगे एफ बार, एफ एक्स बार, ठीक है ना। इस तरीके से भी एवरेज को रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी एफ एक्स यूं भी एवरेज को रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी रिप्रेजेंट करने का तरीका सही है, या फिर वाई बार लिख देंगे, या फिर वाई एवरेज लिख देंगे, ठीक है ना, ये चारों तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा एवरेज को, ठीक है।
अच्छा, अब ध्यान से देखना, केयरफुल होकर। हमें चाहिए था एवरेज, ठीक है ना, एवरेज ऑफ एफ एक्स, और x1 से लेकर x2 तक का एवरेज चाहिए, x1 से लेकर x2 तक का एवरेज चाहिए। तो हम बोल सकते हैं एरिया डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, एरिया डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 बोल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एरिया हमें पता है क्या होता है, एरिया हमें पता है, डेफिनेट से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एरिया डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 मिल जाएगा हमें, ठीक है ना, एवरेज ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, और ये मिल जाएगा हमें एवरेज वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा, इसको पॉज करके लिख लो, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका भी लिख लेना। मीन ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं इसको, एवरेज ऑफ अ फंक्शन, मीन ऑफ अ फंक्शन, सेम थिंग ही है, ठीक है। इनको लिख लो, ये ग्राफ भी बना लेना अपनी कॉपी में ऐसे ही। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा आपको। जैसे हमसे बोला गया कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है ना, अलग अलग x पर y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रहेगी, ठीक है। अच्छा, एक मिनट रुकना भी, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा और देखना ध्यान से, एवरेज का और मीनिंग हम समझते हैं थोड़ा। y की अलग अलग वैल्यू है, ठीक है ना, y की अलग अलग वैल्यू है। एवरेज वैल्यू का मतलब यह रहेगा, मीन वैल्यू का मतलब यह रहेगा कि जो भी एरिया है, ठीक है ना, जो भी एरिया अंडर आ रहा है, दैट इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ y एवरेज मल्टीप्लाई बाई डेल्टा x, मल्टीप्लाई बाई डेल्टा x, ये भी एवरेज का मीनिंग है, ठीक है ना। मतलब एवरेज ऐसा नंबर है, एवरेज ऐसा नंबर है कि ये जो सारे काम कर रहे हैं यहां पर y1 y2 अलग अलग y जो काम कर रहे हैं टोटल मिल के, ठीक है ना, वो y हटाकर हम y एवरेज अगर यूज कर लें तो सेम काम हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। जो इसका अंडर एरिया आ रहा है, इस कर्व का अंडर एरिया आ रहा है, वही अंडर एरिया y एवरेज भी देगा हमें, समझ रहे हैं ना। y एवरेज का मीनिंग ये भी है, ठीक है। तो इसको भी लिख लेना, एरिया इज इक्वल टू वाई एवरेज मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है ना, और ये रहेगा वाई एवरेज, ठीक है, वाई ए बी से लिखेंगे हम कभी कभी, ठीक है। चलिए, अब ये क्वेश्चन है, इसमें वाई एवरेज चाहिए हमें 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। तो हम बोलेंगे वाई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई dx फ्रॉम 1 to 3 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, बस आ जाएगा आंसर। इसी को सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देखना, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2x, लिमिट लगा देंगे 1 से लेकर 3 तक, और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखना, हायर वैल्यू रख रहे हैं 3, तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 3 27 डिवाइडेड बाई 3 इज 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 माइनस 1 रखेंगे यहां पर, तो आ जाएगा 1/3 और प्लस 2, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, ध्यान से देखना, ये 2 अगर हटाएं तो यहां पर 4 हो जाएगा, और 9 13 13 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 2, 13 मल्टीप्लाई बाई 3 20, ये 39 माइनस 1 दे देगा 38 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 से इसको कट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 19, ठीक है ना, और लास्ट आंसर हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 3। ये एवरेज वैल्यू ऑफ y आ गया, समझ रहे हैं ना, ये एवरेज वैल्यू ऑफ y आ गया, ठीक है। यहां तक समझ गए हम, ठीक है ना। किसी भी फंक्शन का एवरेज ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है ना, किसी भी फंक्शन का एवरेज ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो हमसे बोला जाए कि करंट करंट इज इक्वल टू ये 2, करंट इज इक्वल टू, लेट्स यही ले लेते हैं हम, यहां पर है टाइम, ठीक है ना, स्क्वायर प्लस 2।
हमसे बोला गया एवरेज करंट कितना होगा बता दो 1 से लेकर 3 तक, सेम सोल्यूशन और सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। हमसे बोला जाएगा कि वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम इज टी स्क्वायर प्लस 2, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम x इज इक्वल टू ए टी इज इक्वल टू 2 टू टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, सेम आंसर सेम सोल्यूशन। समझ रहे हैं? तो एवरेज कैलकुलेट करना काफी इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है ना, ये हमें आना चाहिए। अब आगे चलते हैं हम देख रहे हैं ग्राफ, साइन का ग्राफ, क्योंकि साइन की भी एवरेज की जरूरत पड़ती है, तो एवरेज निकालने से पहले साइन का ग्राफ देखते हैं थोड़ा सा हम, ठीक है ना। अच्छा, साइन का ग्राफ हम आपको याद करा रहे हैं। साइन 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर 0 देता है, ठीक है ना। अच्छा, और पाई बाई 2 पर साइन क्या देता है? 1, मैक्सिमम वैल्यू। पाई पर क्या देता है? 0। और ये ग्राफ यूं रहता है। अब आप बोलोगे यूं कैसे है, ठीक है ना। तो ये हमने याद किया है, अभी के लिए तो हम यही बोलेंगे, हमने याद किया है, उससे हम लिख रहे हैं, ठीक है। कि 1/2 पर, ये पाई बाई 3 पर अगर हम देखें तो 1/2 देगा, फिर और बढ़ाएंगे और बढ़ेगा, साइन इंक्रीजिंग रहेगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा? 1, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो है नेगेटिव वैल्यूज होल्ड करता है साइन, और ये जो है 2 पाई है, और यहां पर रहेगा 3 पाई, ठीक है ना, सॉरी 3 पाई नहीं, यहां रहेगा 3 पाई बाई 2, ठीक है। साइन का ये ग्राफ है, ये थोड़ा सा हमें मेमोराइज करना है, फिर यही रिपीट होता रहेगा, यही ग्राफ फिर से रिपीट होता रहेगा, ठीक है ना। जैसे यहां पर अगर हम बात करें, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ठीक है ना, इस टाइप से ग्राफ चलता रहेगा, लेकिन हमारे काम का केवल इतना ही है, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चल रहे हैं, इसको पॉज करके लिख लो। इधर प्लॉट किया गया है साइन एक्स, और इधर है एक्स, एक्स वर्सेस साइन एक्स का ग्राफ है, या साइन एक्स वर्सेस एक्स का ग्राफ है, ठीक है ना, जैसे वाई वर्सेस एक्स होता था वैसे ही ये है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमसे बोला जाए y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, सॉरी y इज इक्वल टू ए साइन एक्स, तो यहां पर ग्राफ सिमिलर ही रहेगा, यहां पर ग्राफ सिमिलर ही रहेगा, बस ये हाइट जो है, जो 1 जा रही थी मैक्सिमम हाइट, अब मैक्सिमम हाइट a जाएंगे, और मिनिमम जो हाइट रहेगा वो कितना रहेगा? -a, ठीक है ना। तो ये जो है y इज इक्वल टू ए साइन एक्स है, और इधर x है, यहां पर है पाई, और यहां पर है 2 पाई। अच्छा, इसमें नहीं लिखा था हमने, ये -1 वैल्यू है, ध्यान रखना, कॉपी में लिख लेना, -1 है ये, ठीक है। साइन +1 से -1 वेरी करता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जैसे हमसे बोला गया कि ए साइन के एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है ना, ए साइन के एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है, तो ध्यान से देखना, नेचर तो अभी भी हमें पता है, नेचर वैसा ही रहेगा, ठीक है ना, नेचर ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। +a से लेकर -a तक रहेगा, ठीक है। अब यहां पर और यहां ध्यान से देखना, यहां और यहां ध्यान से देखना, यहां पर x की ऐसी वैल्यू रखना है ताकि ये वैल्यू पाई हो जाए। अगर ये वैल्यू पाई है, ये वैल्यू पाई है, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा? ध्यान देखना, पाई बाई के, ठीक है ना, x की कितना वैल्यू हो जाएगा? पाई बाई के, समझ रहे हैं? रखो x की जगह पाई बाई के कट जाएगा और पाई आ जाएगा। यहां पर कितना रहेगा? 2 पाई बाई के, ठीक है ना। यहां पाई बाई 2 के बजाय रहेगा पाई बाई 2 के, और यहां पर रहेगा 3 पाई बाई 2 के, समझ रहे हैं? इसी के नंबर से डिवाइड कर दिया गया, समझ में आ रहा है ना। ये ग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा टफ भी है, लेकिन कई बार यूज किया जाएगा तो मेमोराइज हो जाएगा आपको। अभी आप लिख लो, पहली बार देख रहे हैं, थोड़ा सा डर लग रहा होगा, लेकिन दिख जाएगा बाद में, ठीक है ना, बहुत इजी है ये।
चलिए आगे चलते हैं हम। अब ये ग्राफ प्लॉट करना है, 3 sin पाई एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है। तो ट्राई करो आप खुद से, पॉज करके ट्राई करो। हम प्लॉट कर रहे हैं अब। तो ये है +3 और ये है -3। यहां पर रहेगा एक्स की वैल्यू, ठीक है ना, पाई डिवाइडेड बाई पाई, कितना हो जाएगा 1। एक्स 1 मीटर है, यहां पर रहेगा एक्स 2 मीटर, यहां पर रहेगा 1/2 मीटर, यहां पर रहेगा 3/2 मीटर। समझ रहे हैं? ठीक है ना। पाई से डिवाइड कर देना है बस, ठीक है, पाई से डिवाइड कर देना है बस। जो के की वैल्यू है यहां पाई है, तो उसी से डिवाइड कर देंगे, बस काम बन जाएगा हमारा। अच्छा सॉरी, ये पाई नहीं रहेगा, ये पाई नहीं रहेगा, केवल 3/2 रहेगा यहां। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। इनका ग्राफ प्लॉट करना है I0 sin ओमेगा टी, ठीक है ना, आई वर्सेस टी का ग्राफ प्लॉट करना है यहां। ठीक है, तो ये भी सेम ग्राफ है, सिमिलर ग्राफ है, ठीक है ना। तो साइन का कर्व हो गया ये। यहां पर पीक करंट कितना है I0, मिनिमम करंट कितना है -I0, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर टाइम कितना रहेगा बताओ, यहां टाइम कितना रहेगा? तो यहां टाइम रहेगा दिस इज इक्वल टू पाई, तो आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, और यहां पर आ जाएगा 2 पाई/ओमेगा, यहां पर आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। बाद में देखेंगे हम, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई/टी होती है, तो t/2 और t/4 वगैरह मिलने लगेगा, ठीक है ना। बाद में देखेंगे इसको हम, अभी आप यही लिख लो, और यहां पर रहेगा 3 पाई/2 ओमेगा। ठीक है, पॉज करके इसको लिख लो, आगे चलते हैं हम। जैसे ग्राफ प्लॉट करना है मॉड साइन ओमेगा टी, मॉड साइन ओमेगा टी, मॉड साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी का ग्राफ तो प्लॉट है ये I0 साइन ओमेगा टी। मॉड का मतलब है कि हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आए, नेगेटिव आया तब भी उसको पॉजिटिव में प्लॉट करना है, ठीक है ना। तो यहां से यहां तो पॉजिटिव नंबर है ही, नो डाउट, ये तो ग्राफ सिमिलर ही रहेगा। यहां नेगेटिव में ना होके पॉजिटिव में, इसी ग्राफ को पॉजिटिव में कर देंगे हम, ठीक है ना। मॉड का मतलब इसी ग्राफ का पॉजिटिव हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहां पर ग्राफ कैसे बनेगा, ये ठीक है, और यहां रहेगा कितना, पाई/ओमेगा, और यहां रहेगा 2 पाई/ओमेगा, यहां रहेगा 3 पाई/2 ओमेगा, यहां रहेगा पाई/2 ओमेगा, और यहां I0 रहेगा, ठीक है ना। ये I वर्सेस T का ग्राफ हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, जहां जरूरत पड़ेगी फिर से एक बार रफ आइडिया दिया जाएगा, ठीक है ना। अभी थोड़ा बेसिक देख रहे हैं बस हम, ठीक है। जैसे कॉस का ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है ना, तो कॉस का ग्राफ x इज इक्वल टू 0 पर कॉस जो है मैक्सिमम वैल्यू देता है। कॉस 0 कितना होता है 1, और कॉस 90 कितना होता है, 90 का मतलब पाई/2 कितना होता है 0, ठीक है ना। कॉस पाई की वैल्यू कितना होता है, कॉस पाई की वैल्यू कितना होता है -1, ठीक है ना, -1 होता है। तो कॉस का ग्राफ कुछ ऐसे रहता है, ध्यान से देखना, यूं, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया पाई, और ये हो गया 3 पाई/2। समझ रहे हैं? ये हो गया +1, ये हो गया -1, ठीक है ना। तो ये y वर्सेस x का ग्राफ है, वेर y इज इक्वल टू कॉस x। समझ गए? चलिए इसको पॉज करके लिख लो, थोड़ा याद रखना है, ज्यादा हमें यहां से यहां तक ही जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। बस इतना आपको दिमाग में रखना है कि ये नहीं बना देना है, ठीक है ना, ग्राफ यूं होगा, बस इतना सा दिमाग में रखना है अभी के लिए, ठीक है। बाकी धीरे धीरे
आप याद कर लेंगे, कई बार ये यूज में आएगा तो। ठीक है, नेक्स्ट इसको प्लॉट करो खुद से, ट्राई करो पॉज करके। अब हम प्लॉट कर रहे हैं, तो ये ग्राफ हो गया। यहां पर प्लस ए है, माइनस ए है, पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई टू, 2 पाई। ठीक है, नेक्स्ट ये देखना, ये भी वैसा ही सिमिलर जैसे साइन प्लॉट हुआ था वैसे ही प्लॉट होगा। ठीक है ना, तो ये रहा, यहां पर प्लस ए, माइनस ए। ठीक है, यहां पर वैल्यू कितना है, पाई, इसकी वैल्यू पाई रहेगी, तो पाई बाई के हो जाएगा ये, और ये पाई बाई 2 के है, और ये 2 पाई बाई के है, और ये 3 पाई बाई 2 के है। समझ रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं हम। ये ग्राफ प्लॉट कर दो, मॉड ले, ये फास्ट जो है, पॉज करके, मॉड नहीं लेना है, पॉज करके देखो, ये ग्राफ प्लॉट करो। तो यहां पर ये ग्राफ देखने में तो ऐसे ही दिखेगा, ठीक है ना, और यहां पर रहेगा +2, यहां रहेगा -2। इनकी वैल्यू जब पाई रहती है, दिस इज इक्वल टू पाई कर देंगे अगर हम, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू पाई कर देंगे, तो x की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1/3। यहां पर 2 पाई कर देंगे तो 2/3 आ जाएगा। ठीक है ना, यहां पर आ जाएगा 1/6, इसका भी हाफ, और यहां पर आ जाएगा 3/6, 1/2 आ जाएगा यहां। ठीक है ना, यहां 1/2 आ जाएगा, इनका 3 टाइम्स। ठीक है ना, 3 पाई बाई के होता है, और के की वैल्यू कितना है, 3 पाई, तो 3 पाई यहां रख दो, 3 से 3 कट जाएगा, 1 मिनट, /2 भी होता है, सॉरी, 3/2 ये रहता है। 1 सेकेंड, फिर से लिख ले रहे हैं हम, यहां रहता है इनकी वैल्यू 3 पाई/2, तो 3 पाई से जब डिवाइड करेंगे तो पाई पाई कट जाएगा, और 3 भी कट जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये मिल जाएगा हमें ग्राफ कुछ ऐसा। अब हम आगे चल रहे हैं, अब हमें चाहिए फाइंड एरिया अंडर साइन एक्स फ्रॉम दिस टू दिस। क्वेश्चन में इतना दिया जाएगा, ये डायग्राम नहीं बनाया जाएगा। ठीक है ना, ये डायग्राम नहीं बनाया जाएगा, अभी के लिए हमने बना लिया है, ये डायग्राम क्वेश्चन में आपको नहीं दिया जाएगा, एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो एरिया अंडर कर्व चाहिए यहां से यहां तक का, तो साइन का अंडर, ये पॉज करके क्वेश्चन लिख लो आप पहले। अब जो है हमें चाहिए एरिया अंडर साइन, तो साइन एक्स dx फ्रॉम π/3 टू π/2। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, लिमिट लगा देंगे हम, π/3 π/2, हायर वैल्यू तो माइनस कॉस 90, एक तरह से ये 90 है, π/2 माइनस डेफिनेट का, और ये माइनस कॉस 60 है, ध्यान से देखना इसको, ये 60 है, तो कॉस 60 यहां लिखे जाएंगे। कॉस 90 होता है 0, माइनस माइनस गेट प्लस, और कॉस 60 होता है 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। तो इसका अंडर एरिया कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है ना, इसका अंडर एरिया कितना हो जाएगा, 1/2। मान लो हमसे बोला जाए कि π/3 से लेकर π/2 तक का साइन का एवरेज बताओ, तो हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx फ्रॉम π/6 टू π/2 डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू x2 माइनस x1। ठीक है ना, ध्यान से देखना, अभी जो हमने कैलकुलेट किया यही तो है, अभी जो हमने कैलकुलेट किया यही तो है। ठीक है ना, तो इन्हें जो है हम लिख देंगे, यहां पर कितना मिला था हमें,
एरिया अंडर कर्व 1/2। अच्छा मान लो ये क्वेश्चन ना पूछा गया होता, पहला क्वेश्चन ना पूछा गया होता, डायरेक्ट ये पूछा गया होता, तो इसका डेफिनेट कर लेते हैं हम अच्छे से, ठीक है ना। तो कितना मिल जाएगा हमें 1/2, और यहां ठीक है ना π/3 माइनस π/6 दे देंगे, ये π/6 ही दे देंगे हमें रिजल्ट, और 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 बना देगा 3/π। एवरेज वैल्यू कितना मिल जाएगा हमें 3/π। समझ गए। तो ऐसे कोई भी नंबर्स रहें, कहीं से कहीं तक का इंटीग्रेशन करना हो, ठीक है ना, हम सॉल्व कर लेंगे इसको। समझ रहे हैं। चलिए पॉज करके इसको लिख लेना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है ना। ये रिजल्ट याद रखना है, साइन एक्स का एवरेज चाहिए हमें, ठीक है ना। या एक काम करते हैं, पहले साइन एक्स का अंडर एरिया देखते हैं, ध्यान देखना। साइन एक्स का अंडर एरिया हम 0 से लेकर पाई तक का देखना चाह रहे हैं, और ये रिजल्ट जो भी आएगा थोड़ा याद रखना होता है इसे, ठीक है ना। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से लेकर पाई इज इक्वल टू, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डीएक्स भी लिखना भूल गया मैं। साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, लिमिट लगाएंगे 0 टू पाई, हायर लिमिट माइनस कॉस पाई, फिर से डेफिनिट का माइनस, और माइनस कॉस 0, ठीक है ना। कॉस पाई कितना होता है, -1, ठीक है ना। कॉस पाई कितना होता है, -1, वो आप ग्राफ से भी देख सकते हो, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, ठीक है ना। तो -1 एंड माइनस गेट +1, एंड दीज टू माइनस माइनस गेट प्लस, कॉस 0 होता है 1, ये आंसर आ जाएगा कितना, 2। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि साइन कर्व का अंडर एरिया यहां से यहां तक कितना होता है, 2। अच्छा गेस करो, यहां से यहां तक अगर 2 है, तो पाई से लेकर 2 पाई तक की कितना होगा, -2। डेफिनिट अगर करेंगे तो -2 आएगा, ठीक है ना। अच्छा ये ग्राफ सिमेट्रिक है, ये हाईली सिमेट्रिक ग्राफ है। 0 से लेकर π/2 तक अगर देखें, 0 से लेकर π/2 तक का, यहां तक का एवरेज कितना, ये एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा 0 से लेकर π/2 तक का एरिया कितना होगा। तो 0 से लेकर π/2 अगर रख भी दें तो यहां पर 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 90 जो है 0 रिजल्ट दे देगा और आंसर आ जाएगा 1। वैसे भी सिमेट्री से देख सकते हैं हम, 0 से लेकर अगर पाई तक का एरिया 2 है, तो हाफ का एरिया कितना होगा, 1, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा रिजल्ट याद रखना आप कि साइन का अंडर एरिया 0 से लेकर पाई तक कितना होता है, साइन एक्स का 2 होता है, ठीक है। अच्छा इसको पॉज करके लिख लो। अब ध्यान से देखना, हम चाहते हैं कि एवरेज ऑफ साइन फंक्शन, ध्यान सुनना क्या बोल रहे हैं हम, एवरेज ऑफ साइन फंक्शन 0 से लेकर पाई कितना है, तो हम बोलेंगे एरिया डिवाइडेड बाई पाई -0। एरिया 2 आया था, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई पाई। अच्छा केयरफुल होकर देखना, एवरेज ऑफ साइन, केयरफुल होकर देखना अभी समझ में आ जाएगा, देखते रहो बस, π/2। तो 0 से लेकर π/2, साइन में 0 से लेकर π/2 तक का अंडर एरिया कितना होता है, अंडर एरिया 1, यहां रख दो 1, और यहां होता है x2 - x1, x2 - x1। तो 0 से लेकर π/2 तक गए हैं, तो π/2 -0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/π। ये और ये सेम है, देखो ध्यान से, ठीक है ना। वैसे भी यहां से यहां जैसा ग्राफ है वैसा ही ग्राफ, ये सिमेट्री, हाईली सिमेट्रिक ग्राफ टोटल है, तो अगर इनका जो एवरेज है वही एवरेज यहां तक का होगा, ठीक है ना। अब आपको गेस करना है, ध्यान से, अब आपको गेस करना है कि पाई से लेकर 2 पाई तक का साइन का एवरेज क्या होगा, पाई से लेकर 2 पाई तक का साइन का एवरेज क्या होगा। तो यहां पर एवरेज वैल्यू साइन की रहेगी -2/पाई, ठीक है ना, क्योंकि एरिया तो -2 हो गया, ठीक है ना, एरिया -2 हो जाएगा, और 2 पाई माइनस पाई करेंगे, 2 पाई माइनस पाई करेंगे तो पाई ही आ जाएगा। समझ रहे हैं। अच्छा अब ध्यान देखना, अगर हम बात करें कॉस फंक्शन, हमारे पास है कॉस फंक्शन,
ठीक है ना। तो 0 से लेकर π/2 तक का अंडर एरिया क्या होगा, गेस करो बस केवल, ठीक है ना, सॉल्व नहीं करना है, गेस करना है कि अगर आपको तुक्का लगाना हो तो क्या लगाओगे। 0 से लेकर π/2 तक का कॉस का एरिया कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि जैसा जो है साइन का कर्व होता है यहां से यहां तक का एरिया, वैसा ही ये भी है, हाईली सिमेट्रिक है, दोनों सिमेट्रिक ग्राफ हैं। जो ये वाला ग्राफ है ना, ध्यान देखना, जो ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम ही तो है, ठीक है ना, तो इसका अंडर एरिया 1 ही होता है, ठीक है। तो एवरेज ऑफ कॉस फंक्शन फ्रॉम 0 टू π/2 कितना होगा, तो 0 टू π/2 अगर हम देखें तो एरिया 1 है, 1 डिवाइडेड बाई दिस नंबर, तो आ जाएगा कितना, 2 डिवाइडेड बाई पाई। अब ध्यान सुनना, अगर हमसे बोला जाए 0 से लेकर पाई तक का एवरेज बता दो कॉस का, 0 से लेकर पाई तक का एवरेज, तब हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना एरिया अबव है उतना एरिया बिलो है, +1 -1 मिलके बना देंगे 0, नेट डेफिनिट इंटीग्रेशन ही 0 आ जाएगा। तो 0 डिवाइडेड बाई समथिंग करेंगे जब, डेफिनिट इंटीग्रेशन ऊपर होता है, नीचे डेल्टा एक्स होता है, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन ही 0 रिजल्ट दे देगा। तो 0 रिजल्ट डिवाइडेड बाई समथिंग करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो कॉस का जो एवरेज रहेगा, ठीक है ना, फ्रॉम 0 टू पाई कितना आएगा, 0। अच्छा, अब ध्यान सुनना, अगर हमसे बोला जाए कि साइन कर्व 0 से लेकर 2 पाई तक का एवरेज कितना होगा, साइन एक्स का 0 से लेकर 2 पाई तक का एवरेज कितना होगा, तो 0 से लेकर 2 पाई जितना एरिया पॉजिटिव है उतना ही एरिया नेगेटिव है, +2 -2 मिलके एरिया बना देंगे 0, और 0 डिवाइडेड बाई 2 पाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 0। तो यहां पर ये रिजल्ट कितना रहेगा, 0। और कॉस में भी यहां से लेकर यहां तक अगर हमसे बोला जाए, 0 से लेकर 2 पाई तक का बोला जाए कि एवरेज कितना रहेगा, कॉस एक्स का एवरेज फ्रॉम 0 टू 2 पाई, तो ये कितना रहेगा, +1 -1 -1 +1, एरिया हो गया 0, और 0 बाई समथिंग 0 ही रिजल्ट देगा, ये आ जाएगा 0। तो दो चीजें हमें याद रखनी है, ध्यान देखना क्या हम याद करा रहे हैं आपको। साइन एक्स का एरिया अंडर थोड़ा सा याद रखना है, साइन एक्स का एरिया अंडर 0 से लेकर पाई तक कितना होता है, 1, ये याद रखना है रिजल्ट। दूसरा, एरिया का ये साइन का एवरेज 0 से लेकर पाई और 0 से लेकर पाई और 0 से लेकर 2 पाई, ये π/2 कितना होता है, 0 से लेकर पाई और 0 से लेकर π/2 कितना होता है, 2 डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है। ये नहीं भी याद है ना, एरिया अगर याद है तो तुरंत डिराइव किया जा सकता है, ये वाला रिजल्ट एरिया अगर याद है हमें तो तुरंत डिराइव कर सकते हैं हम फास्ट, विदाउट इंटीग्रेशन, अदरवाइज हमें इंटीग्रेशन की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम 11th क्लास में सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं बोर्ड का, स्कूल का, और वहां बोला जाए साइन का एवरेज कितना होगा, तो ये नाटक नहीं करना है, अगर ये कर दिए फिर 0 मार्क्स कर देंगे आपका, ठीक है ना। वहां पर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है पूरा जो ये मेथड लिखा गया, ठीक है ना, इंटीग्रेशन पूरा करके, ठीक है ना, डेफिनिट इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स से रिजल्ट निकालेंगे, डायरेक्ट ट्रिक नहीं लगा देना है वहां, ठीक है ना, सब्जेक्टिव एग्जाम में, ठीक है। और क्या याद रखना है, अभी लास्ट में लिखेंगे क्या क्या चीजें याद रखनी है, अभी लास्ट में लिखेंगे हम, ठीक है ना। फिर से कॉस 0 से लेकर पाई 0 होता है, और कॉस 0 से लेकर 2 पाई 0 होता है, कॉस 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर π/2 कितना देगा कॉस एवरेज, 2/पाई देगा, ठीक है ना। चलिए अब जो है आगे चलते हैं, ध्यान से देखना, हमें बताना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अभी तक हमने नहीं पढ़ा, ठीक है ना, अब इसका इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है ना। तो हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए ध्यान देखना क्या मेथड यूज कर रहे हैं हम, साइन स्क्वायर को लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला हमें ट्रिगो में बताया गया था, वहां से हमें याद है ये, ठीक है ना। अब हम इंटीग्रेट कर लेंगे इसको, तो यहां पर हो गया इंटीग्रेशन 1/2 dx माइनस
इंटीग्रेशन cos 2x डिवाइडेड बाई 2 या 1/2 बाहर ही निकाल लिया हमने dx, ये हो जाएगा। ठीक है ना। 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन हो जाएगा x/2, और cos का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन, cos का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन, तो यहां पर आ जाएगा माइनस, ये वाला माइनस 1/2, ये वाला 1/2 है। cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2x। अब ध्यान से देखना केयरफुल होकर, ये 2x में ये लीनियर फंक्शन हो गया ना, यहां सब्स्टिट्यूशन वाला रूल लगेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, और प्लस c, ये रिजल्ट आएगा। रिजल्ट फिर से लिख दे रहे हैं हम, तो यहां पर आ जाएगा x/2, ठीक है ना, माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो कॉस स्क्वायर का ये इंटीग्रेशन पूछा जाए, तो कॉस स्क्वायर जहां रहेगा, कॉस स्क्वायर x को हम सब्सटीट्यूट करेंगे 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 से, फर्दर यही सेम आंसर आ जाएगा, बस यहां प्लस रहेगा, यहां प्लस रहेगा, और यहां प्लस रहेगा, बस समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब हम इसको लिख लेना, आप यहां से था, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स देख रहे थे हम। अब हमें साइन स्क्वायर एक्स की मीन चाहिए, ठीक है ना, साइन स्क्वायर एक्स का मीन चाहिए, और 0 से लेकर फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू π/2 या फिर पाई, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx फ्रॉम 0 टू π/2 डिवाइडेड बाई π/2 माइनस 0, ये हो जाएगा। ठीक है ना। ध्यान से देखना, इसका इंटीग्रेशन अभी किया था, ठीक है ना, तो इसको हम डायरेक्ट यूज कर ले रहे हैं, अदरवाइज हमें जो है इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट यूज कर ले रहे हैं अभी के लिए। x/2 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 4, प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं होती है। 0 से लेकर π/2 डिवाइडेड बाई, यहां पर आ जाएगा π/2 माइनस 0, तो π/2 ही रहेगा यहां रिजल्ट। ठीक है ना। अब ध्यान देखना क्या कर रहे हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, हायर वैल्यू रख रहे हैं यहां, तो हायर वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा π/4, और π/2 यहां रखो ध्यान से, π/2 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई π/2 साइन π/2, और साइन पाई सॉरी π/2 रखेंगे तो यहां साइन पाई आ जाएगा, और साइन पाई होता है 0, साइन 180 होता है 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, यही हो जाएगा हायर वैल्यू। और लोअर लिमिट जब लगाएंगे हम तो 0 माइनस 0 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई π/2, ये आ जाएगा कितना 1/2। ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है ना, मीन ऑफ साइन स्क्वायर हमें याद रखना है, ठीक है ना, 1/2 होता है, ये मीन याद रखना है। अच्छा, अब इसका यूज कहां करेंगे, ध्यान देखना, इसका यूज कहां करेंगे, अभी तो नहीं, थोड़े टाइम में। जैसे साइन का कर्व ये होता है ना, साइन का कर्व ये होता है, साइन के स्क्वायर का कर्व कैसा होगा, साइन के स्क्वायर का कर्व ये होता है, ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर का कर्व अगर देखें तो साइन स्क्वायर का कर्व ये रहता है, ठीक है ना। तो 0 से लेकर, ठीक है ना, 0 से लेकर π/2 तक का जो एवरेज होगा, वही एवरेज 0 से लेकर पाई तक भी होगा, वही एवरेज 0 से लेकर 2π तक भी होगा, ठीक है ना। तो एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2, कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई तक रहे, 0 से लेकर 2π तक रहे, 0 से लेकर π/2 तक रहे, तब तक तो ये करेक्ट है। लेकिन ध्यान रखना, इतना तो 90% प्रॉब्लम हमारा फिजिक्स में हो जाता है, इससे 90 क्या 100% हो जाता है फिजिक्स में। मैथ्स में अगर हमसे बोला जाए 0 से लेकर π/3 या π/6, तब अलग आंसर आएगा, ठीक है ना। 0 से लेकर π/3 या π/6 बोला जाएगा तो आपको, ठीक है ना, इस मेथड से सॉल्व करना है,
इस मेथड पूरा डेफिनेट लगाना है, उससे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये रिजल्ट कब वैलिड रहेगा, ये रिजल्ट कब वैलिड रहेगा, 0 से पाई, 0 से लेकर 2 पाई, 0 से लेकर पाई बाई 2, इन सब में ये रिजल्ट वैलिड रहेगा, हाईली सिमेट्रिक में वैलिड रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, कॉस स्क्वायर एक्स, इनका एवरेज देखेंगे, इनका एवरेज भी 1/2 होता है, 0 से लेकर पाई बाई 2, 0 से लेकर पाई और 0 से लेकर 2 पाई तक का। क्योंकि कॉस का ग्राफ देखना ध्यान से, कॉस का ग्राफ कैसा होता है, ये कॉस का ग्राफ ये होता है, ठीक है ना। और कॉस स्क्वायर का जब ग्राफ बनाते हैं, कॉस स्क्वायर का ग्राफ, तो कॉस स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है ना। सॉरी, एक मिनट, यहां मैक्सिमम है, यहां मिनिमम, फिर से मैक्सिमम, फिर से मिनिमम, फिर से मैक्सिमम। तो कॉस स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसे मिलता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर का ग्राफ कुछ यूं मिलता है। तो ये वाला जो ग्राफ है और जो साइन स्क्वायर का ग्राफ है, दोनों सिमिलर ही हैं, बस थोड़ा सा शिफ्टेड है, बस ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ दोनों सिमिलर ही हैं, ठीक है ना। तो चाहे तो आप डिराइव कर लेना इसको अलग से, ठीक है ना, लेकिन हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि डेरिवेशन करें आप, हम रिकमेंड करेंगे कि आप याद रखें कॉस स्क्वायर का एवरेज कितना होता है, साइन स्क्वायर का एवरेज कितना होता है, साइन एक्स का एवरेज कितना होता है, कॉस एक्स का एवरेज कितना होता है, ये आप डायरेक्ट याद रखें तो अच्छा रहेगा अपने लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, कुछ रिजल्ट हैं, ठीक है ना, हमने अलग से लिखे हैं, ये याद रखना है। अगर हमसे बोला जाए साइन का मीन या कॉस का मीन या साइन के एक्स का मीन, कॉस के एक्स का मीन, और कुछ नहीं बताया गया, मान के चलेंगे हम 0 से लेकर 2 पाई तक, ये हम मान के चलेंगे 0 से लेकर 2 पाई तक, और एवरेज कितना हो जाएगा 0, ठीक है। कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स, ये हमने कैलकुलेट किया है, कोई भी स्क्वायर फंक्शन में है तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा 1/2, ये हमें याद रखना है, ठीक है। साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई कॉस एक्स अगर देखेंगे, साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई कॉस एक्स देखेंगे तो ये हो जाता है साइन 2x, ठीक है ना। और साइन 2x हो या फिर ध्यान देखना साइन 2x हो या साइन के एक्स, साइन 3x, साइन 4x, कुछ भी रहे, कॉस 2x, ठीक है ना, कॉस 3x, कुछ भी रहे, लीनियर ही है, तो वहां पर इनका एवरेज 0 ही रहेगा, ध्यान रखना। तो इनका एवरेज भी 0 रहेगा, ठीक है ना। इनको भी साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी में लिखा जा सकता है, तो इनका भी एवरेज 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, साइन के मॉड का अगर हम बात करें, साइन के मॉड का ग्राफ, तो साइन के मॉड का ग्राफ ये होता है, ठीक है ना, साइन के मॉड का ग्राफ ये रहेगा। और साइन के मॉड का अगर एवरेज पूछा जाए या कॉस के मॉड का एवरेज पूछा जाए, ठीक है ना, तो जो साइन 0 से लेकर पाई का रिजल्ट देता है, 0 से लेकर पाई पर क्या रिजल्ट देता है, 2 डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है ना, 2 डिवाइडेड बाई पाई। तो साइन थीटा का मॉड या कॉस थीटा का मॉड का एवरेज अगर हमसे पूछा जाए तो 2 डिवाइडेड बाई पाई रहेगा, ठीक है। या फिर अगर हमसे बोला जाए साइन थीटा का एवरेज फ्रॉम 0 टू पाई कितना रहेगा, 2 डिवाइडेड बाई पाई। कॉस थीटा का जो है एवरेज फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाई 2 कितना रहेगा, 2 डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है। अगर हमसे बोला जाए कॉस थीटा का जो है एवरेज फ्रॉम 0 टू पाई कितना रहेगा, तब तो 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस का ग्राफ कैसा होता है, ये तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे रहेंगे, ये तो 0 बना देंगे, समझ रहे हैं ना। तो इतना रिजल्ट हम याद रखेंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल देखना, जैसे अगर हमसे बोला जाए आई नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक है ना, और हमसे बोला जा रहा है कि एवरेज करंट कितना होगा, तो हम बोलेंगे 0, क्योंकि साइन ओमेगा टी का एवरेज कितना होता है 0। लेकिन अगर हमसे बोला जाए एवरेज ऑफ करंट फ्रॉम 0 टू पाई, केवल 0 से लेकर पाई तक का एवरेज चाहिए, ठीक है ना, तब कितना हो जाएगा, तो इस आई नॉट को बाहर निकालो और इनका एवरेज होता है 2 बाई पाई, तो आ जाएगा आंसर कितना, 2 आई नॉट बाई पाई, ठीक है। इसको लिख लो, अगर ये नहीं समझ में आया तो इसका यूज हम करते हैं 12th क्लास में, जब हम एसी चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर, और फिर से एक बार हम रिवाइज कराएंगे वहां, ठीक है ना।
तो याद आ जाएगा आपको। ठीक है, तो जहां भी इसका एप्लीकेशन रहेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक का, वहां हम एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे एक दो बार। ठीक है ना, तो धीरे धीरे आपके दिमाग में चीजें आ जाएंगी। अभी पहली बार देख रहे हैं, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है ही। ठीक है ना, चलिए, तो हमें ये याद रखना है कि साइन का लीनियर, कॉस का लीनियर, साइन का लीनियर, कॉस का लीनियर कुछ भी हो, जीरो आएगा। स्क्वायर अगर है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, या फिर साइन स्क्वायर 2x है, कॉस स्क्वायर 2x है, तो 1/2 आएगा एवरेज। ठीक है ना, इनका एवरेज जीरो रहेगा, इनका भी जीरो रहेगा। और साइन के मॉड का या कॉस के मॉड का एवरेज कितना रहेगा, 2/पाई। ठीक है, चलिए, ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही है। इंटीग्रेशन इतने से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना, कहीं कहीं क्वेश्चन जो टफ रहते हैं एडवांस वगैरह के, उसमें आइलेट वगैरह की भी जरूरत पड़ती है। आइलेट जो फॉर्मूला देखा था, या कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूशन जो एक्चुअल सब्सटीट्यूशन मेथड है उसकी जरूरत पड़ती है। तो जहां पर भी यूज में आएगा वहां हम देख लेंगे उसको फिर से। ठीक है ना, तो अभी उसको नहीं देख रहे हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर। ठीक है ना, वेक्टर देखेंगे, स्केलर वेक्टर क्या होते हैं, और दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, डायरेक्शन वगैरह देखेंगे, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैग्नीट्यूड और टाइप ऑफ वेक्टर वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम।